हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की परीक्षा नंबर 4, ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने थंबनेल डाला है कि दोस्तों, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। ये आपके तैयारी की दोस्तों आप नींव कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसी ना किसी पेपर में कई बार आ चुका है। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट डाउन करना, याद करना और वीडियो को बार बार देखना है। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको नहीं आता है तो आपको तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आप किसी दूसरे चैनल से भी देखते हैं और कहीं से देखते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप हमारे चैनल से मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको तो कम से कम आपको बार बार एक अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए, अच्छे से देख लेना चाहिए, ताकि आप वहां पे गलत ना करो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए इनको मैं आपसे इतनी जोर देके ये बात कह रहा हूं कि आप इनको अच्छे से याद कर लें, कंठस्थ कर लें, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा इस तरह से आपका स्ट्रॉन्ग व्यू जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारा जो सेशन है, सेशन नंबर 4, ठीक है। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी सारे फेमस क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता आपको तो कुछ नहीं आता, मतलब आपका भट्टा बैठा हुआ है, समझ लेना आपको कुछ नहीं आता है। अगर आज इसमें से दोस्तों जो हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 30 में से आपको कम 25 क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत के कुल सतही जल संसाधन में राजस्थान का कितना प्रतिशत है। अब भारत का कुल सतही जल संसाधन में राजस्थान का कितना प्रतिशत है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल तो कितना है दोस्तों, 10.43 है। 10.43% टोटल भारत का, ठीक है। अब सतही जल कितना दोस्तों, कुल सतही जल संसाधन कितना प्रतिशत है दोस्तों, कितना, 1.16% है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। 1.16% दोस्तों कुल सतही जल है, ठीक है। कुल सतही जल कितना, 1.16%। ये 2013 की रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी का अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। दोस्तों, राजस्थान में किस नदी का अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, किसका दोस्तों, दोस्तों इसमें सबसे बड़ा तो हमारा बनास नदी का है, ठीक है। इसमें बनास का दे नहीं रखा है, कितना बनास का, 46,570 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर पे किस पे है दोस्तों, लूनी का है। लूनी का कितना है दोस्तों, 34,000 34,250 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बनास देता तो बनास लिखते, तो इसमें बनास नहीं दिया है, तो हमारा सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, लूनी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गग्गर नदी के पाट को कहा जाता है। दोस्तों, गग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है, गग्गर नदी के पाट को दोस्तों क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, गग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर, गग्गर, ठीक है। गग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है, ठीक है, नाली, गग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। ये आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। गग्गर नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को दोस्तों नट कहते हैं, नट,
मर्त और सोतर, और किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती आदि नामों से इस नदी को जाना जाता है। इस बहाव क्षेत्र को दोस्तों पाट या नाली कहते हैं। गग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को पाट या नाली कहा जाता है। दोस्तों गग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान के बावलपुर में दोस्तों गग्गर नदी को हकरा कहा जाता है। और इस गग्गर नदी में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? अब आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नदी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? डाई नदी। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। कांतली अफवाह तंत्र से संबंधित है, कांकणी ये भी है, और मेंढा ये भी है। दोस्तों डाई नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। इसका डाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किशनगढ़ नसीराबाद की पहाड़ी से होता है। ठीक है। बनास की साई नदी है। बनास में खारे के साथ देवली टोंक में दोस्तों राजमहल नामक स्थान पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे बनाती है? देवली टोंक के अंदर दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अजमेर और टोंक इसका प्रवाह क्षेत्र है डाई नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी नदी सांबर में नहीं मिलती है? अब दोस्तों कौन सी नदी है जो सांबर झील में मिलती है? सांबर में कौन सी मिलती है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? कौन सी मिलती है दोस्तों? मेडा। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। आंतरिक अफवाह तंत्र सांबर बेसिन का भाग मेडा नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? मोहनपुरा की पहाड़ी जयपुर से। मोहनपुरा की पहाड़ी पहाड़ी जयपुर, जयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और नागौर जिले में दोस्तों सांबर झील है, वहां पे जाके मिलती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब छोटी नदी बड़ी नदियों में मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? सहायक नदियां। सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां। जैसे दोस्तों लूणी नदी है। लूणी की नदी की कौन कौन सी सहायक है? जवाई, खारी। ठीक है, ये लूणी नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी? कोटारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, ढूंढ, मानसी, मोरल। ये दोस्तों बनास नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सहायक नदियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों इसमें से हमें क्या छांटना है? इसमें असंगत छांटना है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी बिल्कुल सही है दोस्तों। गंभीरी नदी जावेद की पहाड़ी। ठीक है, जावेद की पहाड़ी, बाणगंगा। ठीक है, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी, गंभीरी जावेद की पहाड़ी, बाणगंगा बैराट, और माही नदी खमनौर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेड़च गोगुंदा। ये गलत है दोस्तों। बेड़च सुमेलित नहीं है। बाकी गंभीरी जावेद की पहाड़ी बिल्कुल सही है। बाणगंगा बैराट जयपुर सही है। माही खमनूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश ये भी सही है। इसमें दोस्तों बेड़च वाला गलत है। बेड़च दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गमित होता है। ठीक है, इसमें ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है देखते। ठीक है, गंभीरी जावेद की पहाड़ी से, माही मैंज झील की दोस्तों वहां से निकलती है कमनौर मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? अब कौन सी नदी दोस्तों मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, कौन सी नदी है वो है दोस्तों गग्गर नदी। गग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से भी
जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आंतरिक प्रवास प्रवास क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी नदी दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी दोस्तों? कांतली। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी कांतली। दोस्तों राजस्थान की तो आंतरिक प्रवाह की गंगा घग्गर नदी है। कांतली कहाँ चलती है दोस्तों? सीकर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। कांतली नदी दोस्तों आंतरिक प्रवाह से सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, घग्गर नदी। घग्गर नदी दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? अब कौन सी नदी दोस्तों राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? कौन सी करती है दोस्तों? घग्गर नदी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। राज्य में प्रवेश दोस्तों टिब्बी हनुमानगढ़ से दोस्तों ये प्रवेश करती है। स्थानीय नाम दोस्तों इसका नाली है। ठीक है, ये पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमेल आदि सभ्यता है इसमें। और तिलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जिला जहां तीन नदियां संगम बनाती है? अब कहां पे दोस्तों तीन नदियां संगम बनाती है? कहां पे बनाती है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर, इसे नावटपुरा भी कहते हैं। ठीक है, सोम माही जाकम त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ आदिवासियों का महाकुंभ लगता है। ठीक है, ये कब लगता है दोस्तों? ये माघ मास पूर्णिमा को दोस्तों यहाँ मेला पड़ता है, उसे बेणेश्वर का धाम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर, बेणेश्वर। बेणेश्वर धाम ये आदिवासियों का धाम है और ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर आदिवासियों का धाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? अभी मैंने हमने पहले डिस्कस किया था, जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये दोस्तों किसकी सहायक है? लूणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? ठीक है, ये इसका जवाई उद्गम पाली से होता है और जालोर के पिल्लाई गांव में दोस्तों इसके समीप बाएं ओर किनारे से सुकड़ी नदी भी इसमें मिलती है। बीरानी गांव में दोस्तों इसका, और बाड़मेर लूणी में ये जवाई नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन दोस्तों कौन कौन सी है? साबरमती, सोम, माही, लूनी, ये दोस्तों अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। साबरमती का उद्गम कहाँ दोस्तों? इसका अरावली की पहाड़ी उदयपुर से होता है और समाप्ति स्थल दोस्तों खंभात की खाड़ी गुजरात में। सोम नदी का कहाँ होता है दोस्तों? सोम नदी का बिछमेड़ा का पहाड़ी उदयपुर तथा समाप्ति स्थल कहाँ है दोस्तों? माही नदी के बेणेश्वर डूंगरपुर नामक स्थान पे हो जाता है। और माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महंद झील मध्य प्रदेश के अंदर है। और तथा समाप्ति स्थल कहाँ है दोस्तों? खंभात की खाड़ी गुजरात। लूणी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? नागपाड़ अजमेर, वहां पे इसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और समाप्ति स्थल है दोस्तों कच्छ रण गुजरात। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? अब इसने पूछा है कौन सा उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? दिवेर कोठारी, ठीक है, दिवेर कोठारी, खमनोर लूणी, बिजराली खारी, बिछमेड़ा सोम नदी। तो दोस्तों खमनोर लूणी, लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों अजमेर के नागपाड़ से। तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? दोस्तों लूणी नदी जहां पे बहुत प्रदूषित होती है, इसका मुख्य कारण दोस्तों बाड़मेर के अंदर रंगाई छपाई का उद्योग, वहां पे दोस्तों इसके सबसे ज्यादा
प्रदूषण का मुख्य कारण वो है। ठीक है, ये कहाँ से उद्गम होती है? नागपाड़ अजमेर से। ठीक है, वहाँ पे से इसको सरस्वती नदी कहा जाता है। और ये दोस्तों कच्छ रण गुजरात के अंदर जाके विलीन हो जाती है। रंगाई छुपाई के उद्योग के कारण मुख्य कारण है दोस्तों प्रदूषण का। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है लूणी की? सुकड़ी, मेठड़ी, बांडी, जवाई, खारी, लेलड़ी, सागी, गुआड़ी, जोजड़ी। जोजड़ी एक नदी ऐसी है दोस्तों जो बाईं ओर से आकर मिलती है लूणी नदी के अंदर। बाकी सभी दोस्तों दाईं ओर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी के किनारा कहलाता है। अब माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है दोस्तों? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल दोस्तों। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। मध्य माही बेसिन 56 का मैदान है दोस्तों, जहां एक 56 गांवों का समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। पूर्वी मैदान का भाग है। इसका विस्तार दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ के दक्षिण भाग में है। ठीक है, यहाँ 56 गांवों का समूह है। और माही नदी का किनारा दोस्तों कांठाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। यहाँ 56 गांवों का समूह है दोस्तों, उसे ही दोस्तों 56 का मैदान कहा जाता है। और जो इसका किनारा है दोस्तों उसे कांटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में का तंत्र भाग है? अब दोस्तों कौन सी नदी अरब सागरीय का तंत्र का भाग है? कौन सी दोस्तों? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास दोस्तों अरब सागर का अफवाह तंत्र का भाग है। इसका उद्गम कहाँ होता है? सिरोही से होता है। ठीक है, ये दोस्तों उद्गम सिरोही से होता है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? सुकली, सीपू, खारी, सुकेत, सेवर, कुकड़ी। ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। बनास बांध है दोस्तों, जहाँ कहाँ पे? सिरोही के अंदर है, बनास नदी के ऊपर ही। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस चीज़ से कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है दोस्तों लूणी नदी। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। बनास नदी, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 480। चंबल 135। ठीक है, लूणी नदी कितनी है दोस्तों? 320। और कांतली नदी की कितनी है दोस्तों? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो दोस्तों लूणी नदी है 320, ये टोटली राजस्थान में बहती है और सबसे ज़्यादा दोस्तों इसकी लंबाई है। ठीक है, बनास इसमें ऑप्शन में दिया नहीं। अगर बनास होता तो हम लोग बनास करते। तो सेकंड नंबर पे कौन सी है दोस्तों? लूणी नदी। सेकंड पे है लूणी, फर्स्ट पे बनास, थर्ड पे कौन सी दोस्तों? थर्ड पे आपकी हो जाएगी चंबल। ठीक है, अब इसमें बनास ऑप्शन नहीं है तो हमें लूणी नदी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। लूणी की कितनी लंबाई है दोस्तों? 320। ठीक है, चंबल की कितनी दोस्तों? 135। ठीक है, अब माही नदी की कितनी है दोस्तों? माही की कितनी है? और ये कौन सी? बनास, इसे बनास भी दिया दोस्तों। तो हमारे इस चीज में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनास। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 480 किलोमीटर और इसकी 320 किलोमीटर है। तो बनास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती है? अब कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती दोस्तों? साबरमती, ये अरब सागर की नदी है दोस्तों। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। अब अरब सागर का अफवाह तंत्र है। ये उदयपुर के कोट, इसका उद्गम कहा जाता है कोटड़ा उदयपुर से होता है कि वहाँ की पहाड़ी ये गुजरात में बनासकांठा से प्रवेश करती है। और ये इसे दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? वाकाल, सेई, हाथीमती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम माही जाखम डॉट डॉट नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी है दोस्तों? सोम माही जाखम। सोम माही, सोम जाखम किसकी सहायक है? माही की।
इन तीनों का दोस्तों एक संगम स्थान है बेणेश्वर धाम, वहाँ पे ही इसका है। ठीक है, बेणेश्वर धाम यहाँ के एक आदिवासियों का कुंभ है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कब माला बता, माघ शुल्क 11 को, माघ शुक्ल पूर्णिमा को दोस्तों यहाँ पे मेला बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। अब माही नदी किन जिलों की सीमा बनाती है, ये किसकी बनाती है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनकी सीमा रेखा निर्धारित करती है। कौन सी नदी, कौन सी नदी करती है दोस्तों, माही नदी। माही नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, महंद झील मध्य प्रदेश, और ये राजस्थान में दोस्तों खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और इसी नदी का प्रवाह से दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा, इन दोनों जिलों के दोस्तों, इन दोनों सीमा बनाती है। माही नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर धाम तीन नदियों के संगम पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्गत नहीं है। सोममाई जाखम बनास नदी के इस पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है। अब कौन सा दोस्तों, पाली नदी जवाई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। पाली दोस्तों जवाई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। अब कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है, कौन सी नहीं बहती दोस्तों, सोम नदी, बाकी सभी नदियां बहती है, सोम नदी दोस्तों बांसवाड़ा में नहीं बहती है। सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है सोम। सोम का उद्गम स्थल बिचपेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, इसका प्रवास क्षेत्र उदयपुर डूंगरपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी नदी भी मिलती है। अब तिलवाड़ा में दोस्तों, बाड़मेर की तिलवाड़ा में लूनी नदी से मिलती है, कौन सी मिलती है दोस्तों, जवाई नदी। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, जवाई पहले मिलती है दोस्तों, और तिलवाड़ा के अंदर दोस्तों कौन सी मिलती है, सुकड़ी, सुकड़ी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सुकड़ी नदी। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से मिलती है सुकड़ी नदी। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर, सुकड़ी प्रथम। अरावली से निकलकर बाली में जाती है दोस्तों। ठीक है, सुकड़ी द्वितीय भी दोस्तों ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी दोस्तों, माही नदी। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। यू कट लेती दोस्तों माही नदी कर्क रेखा ऊपर, और इसे राजस्थान में स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। और इस नदी पे दोस्तों 3 बांध बनाए गए, कांडला बांध जो गुजरात में है, माही बजाज सागर, और दोस्तों कागदी पिकअप बांध। ये दोस्तों टोटल 3 बांध इस पे बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यारण्य जिनसे होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है। दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य है जिनसे मानसी वाकल नदी गुजरती है, वो है दोस्तों फुलवारी के नाल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य दोस्तों उदयपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर दूरी पर आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में दोस्तों बाघ, बगे, चीतल और सांबर आदि पाए जाते हैं मांझी वाकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। अब दोस्तों किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। वांगड़ और कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, माही नदी को। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। माही नदी को दोस्तों वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों राजस्थान में बांसवाड़ा खांडू से प्रवेश करती है। ठीक है, और दोस्तों इसे
आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, साबरमती का उद्गम स्थल है। अब दोस्तों साबरमती नदी है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? कोटड़ा उदयपुर। कोटड़ा उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप लाइक ज़रूर करें ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और आपका कोई भी सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।